कक्षा 5 हिंदी वर्क बुक के अंतर्गत अध्याय 3 जिसका नाम है खिलौने वाला। तो इस पाठ के प्रश्न के उत्तर हम आज करेंगे। पाठ पर आधारित प्रश्न है। पहला है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला इसके अंतर्गत प्रश्न है, खिलौने वाला तोता कैसा था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल पीला, हरा हरा, सफ़ेद पीला, पीला पीला। तो सही ऑप्शन है हरा हरा। दूसरा है इसमें प्रश्न, खिलौने वाली गुड़िया ने कानों में क्या पहन रखे थे। तो ऑप्शन है फूल, मोतियाँ, बालियाँ, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बालियाँ। तीसरा है, बालक के अनुसार तोता, बिल्ली, मोटर, रेल किसके खिलौने हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, बच्चों के, बड़ों के, सरला के, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बच्चों के। चौथा प्रश्न है, तपस्वियों के यज्ञ में किसने बाधा डाली थी। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, देवताओं ने, पशुओं ने, असुरों ने, बालकों ने। तो सही ऑप्शन है असुरों ने। 5वां प्रश्न है, बालक वन में किसके बिना नहीं रह पाता। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, माता के, खिलौनों के, पैसों के, तीर कमान की। तो सही ऑप्शन है माता के। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो इसका पहला प्रश्न है, खिलौने वाले के पिंजड़े में शेर बंद था। तो ये गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगेगा। दूसरा है, खिलौने वाले के पास छोटी छोटी तलवारें थी। तो ये सही है, यहाँ पे सही का निशान लगेगा। तीसरा है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता था। तो ये सही आंसर है, यहाँ पे सही का निशान लगेगा। ऐसे ही आपका है, बालक के रूठने पर उसकी माँ उसे नहीं मनाती थी। तो ये गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगेगा। 5वां है, माँ बालक को मनचाही चीजें देती थी। तो ये सही है और यहाँ पे सही का निशान लगेगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपने उचित स्थान पर भरना है। तो पहला इसमें है, खिलौने वाले की गेंद 1 पैसे की थी। दूसरा है, खिलौने वाले के पास कई प्रकार की सीटियाँ थी। तीसरा है, कपड़े वाला कभी कभी साड़ी दे जाता था। और चौथा है, बालक अपनी माँ को कौशल्या बनाना चाहता था। प्रश्न 4, कविता की निम्न पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। तो कविता की पंक्तियां हैं, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। तो इन पंक्तियों को हमने गद्य रूप में इस प्रकार लिखना है, तुम अगर मुझे वन जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे बिना वन में कैसे रह पाऊंगा। मैं दिन भर जंगल में घूमूंगा तो घर कैसे लौट पाऊंगा। प्रश्न 5, काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंक्तियां हैं, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बालक क्या क्या खरीदने की बात कर रहा है। उत्तर है, बालक तीर कमान और तलवार खरीदने की बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, बालक राम के समान क्या करना चाहता है। उत्तर है, बालक राम के समान ताड़का को मारना या ताड़का को मार भगाना चाहता है। तीसरा है, असुरों को किसने मार भगाया था और क्यों। असुरों को भगवान राम ने मार भगाया था, क्योंकि तपस्वी यज्ञ करते थे तो असुर उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खिलौने वाली मोटर गाड़ी कैसी थी। तो खिलौने वाली मोटर गाड़ी छोटी सी थी। दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाला क्या कहकर खिलौने बेच रहा था। तो खिलौने वाला कह रहा था, नए खिलौने ले लो भैया। तीसरा प्रश्न है, मुन्नू व मोहन ने क्या क्या खरीदा था। तो उत्तर है, मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी थी। चौथा प्रश्न है, ताड़का का वध किसने किया था। तो श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया था।
लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, खिलौने वाली रेल की कौन कौन सी विशेषताएं थी? उत्तर है, चाबी भर देने से रेल भग भग करके चलने लगती थी। दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने थे? तो खिलौने वाले के पास गेंद, मोटर गाड़ी, रेल गाड़ियाँ, टी सेट, धनुष बाण, तलवार आदि थे। तीसरा प्रश्न है, सरला की कौन सी इच्छा पूरी न हो सकी और क्यों? अम्मा के लिए साड़ी खरीदने की इच्छा, क्योंकि खिलौने वाला साड़ी नहीं लाता था। तो ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 4, बालक आज्ञाकारी है, कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है, क्योंकि बालक आज्ञाकारी था, वह अपनी माँ की हर बात को मानता था। भाषा पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। जैसे बाली का वर्ण विच्छेदन होगा बा हलंत प्लस बड़ा आ प्लस ला हलंत प्लस बड़ी ई। तो ये हो गया बाली का वर्ण विच्छेदन। इसी प्रकार से दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेदन कीजिए। तो पहला शब्द है खिलौने, तो इसके लिए हमें खा जिसमें हलंत लगा होगा, फिर प्लस, फिर छोटी ई प्लस हलंत वाला ला प्लस अ प्लस ना जिसमें हलंत होगा लगा हुआ प्लस ए। दूसरा है गुड़िया, गुड़िया के लिए गा जिसमें हलंत लगाना है प्लस छोटा ऊ प्लस डा प्लस ई छोटी ई प्लस य हलंत वाला प्लस बड़ा आ। बिल्ली शब्द है, बिल्ली के लिए बा जिसमें हलंत होगा लगा हुआ प्लस छोटी ई प्लस हलंत वाला ला प्लस हलंत वाला ला प्लस बड़ी ई। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेदन होगा। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना छूट गया है। उचित स्थान पर उनका प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। तो यहाँ पे पहला शब्द है हंसना। तो हंसना शब्द, इसको हा के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा करके हंसना बनाएंगे। दूसरा है गेद, तो गेद में अनुस्वार लगा करके गा के ऊपर उसे हम गेंद बनाएंगे। तीसरा है सुदर, सुदर शब्द में सा के ऊपर अनुस्वार देकर उसे हम सुंदर शब्द बनाएंगे। चौथा शब्द है खरीदूगा, तो इस पे हम दा के ऊपर चंद्र बिंदु दे करके खरीदूंगा शब्द बनाएंगे। पांचवा शब्द है पिजड़ा, तो पिजड़ा शब्द को पा पे हम अनुस्वार दे करके पिंजड़ा शब्द बनाएंगे। और छठा शब्द है जाऊंगा, तो इस शब्द को ऊ के ऊपर हम चंद्र बिंदु दे करके जाऊंगा शब्द बनाएंगे। इसमें तीसरा प्रश्न है आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, यहाँ, कौन इत्यादि। तो नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में से सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, यहीं रहूंगा कौशल्या में, तो मैं शब्द इसमें सर्वनाम है। दूसरा है तुमको यहीं बनाऊंगा, तुमको यहाँ पे सर्वनाम है। तीसरा तुम कह दोगी वन जाने को, तो तुम यहाँ पे सर्वनाम है। और चौथा है कौन प्यार से बिठा गोद में, तो कौन यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। पाठ के आसपास, तो इसमें कविता में बालक खिलौने वाले से तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है। सोचकर लिखिए कि बालक ने माँ से अपनी बात किस प्रकार से कही होगी और फिर माँ ने उसका क्या जवाब दिया होगा। तो ये प्रश्न आपको खुद से करने होते हैं, पर फिर भी मैंने इसको अपने तरीके से किया है, आप अपने तरीके से कीजिएगा। माँ, मुझे तीर कमान और तलवार चाहिए क्योंकि मुझे श्री राम जैसा बनना है। तो माँ सुनकर खुश होकर बोलती है, ठीक है। प्रश्न 2, आप अपने आसपास रहने वाले
उन गरीब बच्चों की किस प्रकार मदद करेंगे जिनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं होते। कक्षा के विद्यार्थियों से इस संबंध में बातचीत कीजिए और उनके विचार भी लिखिए। तो आपको ये स्वयं करना है, पर मैंने इसको अपने तरीके से किया है। गरीब बच्चों की मदद करने के लिए उनको अपने खिलौने दे सकते हैं और उनके साथ खेल भी सकते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी मेरी बातों से सहमत थे।